नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। मित्रों, आपके बात की आज सबसे बड़ी सुर्खियां तो भारत के प्रधानमंत्री का आज संसद में दिया गया संबोधन है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो उन्होंने आज संसद में बोला, विवाद का विषय हो सकता है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री को संसद में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, या जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा वो उचित था, क्योंकि कांग्रेस ने ही इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए उनको मजबूर किया। ये एक विवाद का विषय हो सकता है, इसीलिए हमने उस विषय को आज का विषय नहीं चुना है। आज का विषय चुना है, आप पिछले 2 दिन से जब से भारत रत्न स्वर कोकिला सुर सामग्री श्रीमती लता मंगेशकर जी का दुखद देहांत हुआ है, वही सबसे बड़ा चर्चा है। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो हमारे हर विषय पर अगर मेरे यहाँ कोई नुकसान है तो वो खुशियां मनाता है, और हमारे यहाँ कोई प्राउड का विषय तो वो दुख मनाता है, उस पाकिस्तान ने भी जहाँ पर दिल खोल करके लता जी का समर्थन किया, लता जी का पार्थिव शरीर को देख करके नमन किया, उनके देहांत पर दुख व्यक्त किया, जिसके देहांत पर भारत का राष्ट्रपति का भवन का बुर्ज का ध्वज आधा झुक गया, भारत में राष्ट्रीय शोक की घोषणा हो गई, और सिटिंग एमपी के अलावा ये पहला बार हुआ है कि किसी गैर संसद सदस्य के मृत्यु पर पार्लियामेंट को 1 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा हो, उनको विनम्र श्रद्धांजलि देने के बाद। ऐसी महान शख्सियत के पवित्र पार्थिव शरीर पर शाहरुख खान का फूकना या थूकना या उचित था या अनुचित था। सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि शाहरुख खान ने उनके उस पवित्र शरीर पर थूका था, नहीं, ऐसा नहीं है। असल में वो फूका था। फूकना और थूकने में फर्क होता है, ये आपको जानना चाहिए। शाहरुख खान इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि दुनिया भर के कैमरे के सामने भारत रत्न के शरीर पर थूकने की जहालत कर सकता है और वहां से जिंदा आने की कल्पना कर सकता है। ऐसा हो नहीं सकता था। जिस पार्थिव शरीर को अंतिम सलामी देने के लिए भारत का ही नहीं, देश दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जहां पर उपस्थित हो, जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उपस्थित हो, तमाम केंद्रीय मंत्री और हर दुनिया मतलब हर जगत के, चाहे वो क्रिकेट का लेजेंड, लिविंग लेजेंड सचिन तेंदुलकर हो, बहुत से लोग जहां उपस्थित हो, जहां में पल पल की जगह जगह चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा तैनात हो, चूंकि भारत का प्रधानमंत्री वहां है तो ये सुरक्षा कारणों से भी बड़ा जरूरी है। उस जगह पर शाहरुख खान थूकने जैसी गुस्ताखी और गलती करेगा, ये बिल्कुल संभव नहीं है। और ये सच्चाई भी है कि शाहरुख ने थूका नहीं था, ये बिल्कुल मैं क्लियर कर दूं। अब सवाल है कि फिर शाहरुख ने क्या किया था और क्या ये उचित था या अनुचित था। इसको जानने के पहले जानिए कि शाहरुख ने किया क्या। पूजा डडलानी और शाहरुख 2 आदमी की संयुक्त तस्वीर दिखाई दे रही है। पूजा डडलानी शाहरुख की मैनेजर है। आपने शाहरुख के उस नशेड़ी बेटे के जेल में कैद होने पर नारकोटिक ब्यूरो में आते जाते हुए इस पूजा को देखा होगा। नारकोटिक अधिकारी के साथ रिश्वत के लेन देन पर जो चर्चा समाचार चैनल पर आई थी, वो यही पूजा डील कर रही थी। मतलब पूजा शाहरुख खान की मैनेजर है। शाहरुख के हर अधिकृत अनधिकृत कार्य पूजा डडलानी के माध्यम से ही होता है। पूजा उसके हमसाये की तरह से उसके साथ रहती है, उसका बिजनेस देखती है, उसकी निजी सचिव सहयोगी है और बहुत कुछ है। अब आप समझ लीजिए कि लता मंगेशकर जैसे एक मतलब आदरणीय कार्यक्रम में वो अपने गौरी के जगह पूजा को लेके जा रहा है, अपने नस्ली बेटा के जगह पूजा को लेके जा रहा है, तो उस पूजा का क्या महत्व उसके नजर में होगा, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। पूजा डडलानी चूंकि हिंदू है तो उसने ऐसे प्रणाम करके लता जी को अंतिम प्रणाम किया। शाहरुख खान जिहादी है, वो मुसलमान तो कम से कम नहीं है, लेकिन मुसलमान तो अपने आप को मानता है, लोग उसको मुसलमान मानते हैं, तो उसने ऐसे इबादत के रूप में हाथ उठाया। आमतौर पर मुसलमान इबादत के लिए हाथ उठाते हैं, वही उनका काम है। मुस्लिम में ये माना गया है कि जब कोई किसी का मृत्यु होता है तो फातिहा पढ़ा जाता है,
जैसे हमारे यहाँ गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है, राम नाम कहा जाता है, हमारे यहाँ मरने पर कहा जाता है राम नाम सत्य है। आप देखते होंगे जब शव यात्रा निकलती है तो राम नाम सत्य है या राम नाम का जप करते हुए लोग जाते हैं। चूंकि हमारी अंत राम के नाम से होती है तो हम राम राम करते हैं। इस्लाम में चूंकि हम राम को नहीं इस्लाम मानते हैं, इसलिए वो फातिया पढ़ते हैं। फातिया में क्या पढ़ते हैं मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूं। तो शाहरुख ने फातिया पढ़ा। फातिया पढ़ के कुछ लोग फूंकते हैं, कुछ लोग पानी का मजम्मा मारते हैं, कुछ लोग और कुछ करते हैं। वो अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका है। इस्लाम में ये कोई फिक्स वर्णन नहीं है कि आप उसमें पानी का छिड़काव करेंगे, वो जो मोरपंख से आएगा उससे करेंगे या फूंकेंगे। जो वो शाहरुख खान के नजर में वो फूंकना रहा होगा, शाहरुख ने अपने हिसाब से बेहतर ही करने का प्रयास किया। शाहरुख का मनसा कुछ नहीं था, शाहरुख की मनसा में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो शाहरुख ने किया वो गलत किया या सही किया ये मेरा विषय है। और इसी पर आपसे 15-20 मिनट तक बने रहने का अनुरोध करूंगा। और अगर मेरे बातों से सहमत हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर विश्लेषण वही होता है जो कहीं नहीं होता है। मैं भी जो विश्लेषण करने वाला हूं वो किसी भी समाचार चैनल पर आपको नहीं मिला होगा। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और सोशल नेटवर्किंग साइट पर दो ही बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिहादी है, ये फलाना है, गंदी गंदी गालियों के साथ की पवित्र लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर पर थूका है। आजकल लोग मिक्स कर रहे हैं कि वो लोग एक थूक जिहाद चल रहा है, आप खाना में थूक रहे हैं, आप लोगों को हलवा में थूक रहे हैं, आप लोगों के शरबत में थूक रहे हैं, यहाँ तक कि लता मंगेशकर पर भी थूक दिया है। हाँ, अग्नि मीना व्यासी को नमस्कार। तो मैं उसी पर अपनी बात रख रहा हूं। एक तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं हिंदू हूं, सत्य सनातन मेरा धर्म है और दुनिया में इससे बड़ा धर्म और बढ़िया धर्म कोई बना ही नहीं है। इसलिए मैं अपने सत्य सनातन को ही पूजता हूं, उसी में मानता हूं, उसी में जीता हूं। तो मुझे किसी और धर्म की बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी जानकारी समाज में रहने के नाता है उसी पर मैं अपना बात करूंगा। अगर कोई धार्मिक मामले में गलत बयानी हो रही हो तो मैं निसंदेह, निसंकोच, बेशर्त आपसे क्षमा मांगता हूं। मेरा उद्देश्य किसी के धार्मिक भावना को आहत करना, ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर मेरे धर्म के अलावा किसी और धर्म के विषय में कुछ गलत बयानी हो तो मेरी अज्ञानता होगी। मित्रों, सबसे पहले फातिया किसको पढ़ना चाहिए, कहां पढ़ना चाहिए और कब पढ़ना चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि उसने फातिया ही पढ़ा है। क्योंकि वहां पर वो कोई जुमे की नमाज तो किया नहीं था, फातिया ही पढ़ा जाता है चिता पर। तो फातिया मुसलमान पढ़ते हैं और अगर कोई मुस्लिम मरा हो तो पढ़ते हैं। शाहरुख खान मुसलमान है, उसको फातिया पढ़ना चाहिए था, लेकिन जिसके लिए वो फातिया पढ़ा वो तो मुसलमान है नहीं। वो तो मुसलमान के नजर में काफिर है, क्योंकि इस्लाम में वर्णित है कि जो मुसलमान नहीं है, जो अल्लाह को नहीं मानता, वो काफिर है। और अल्लाह को न मानने वाले के लिए अगर आप कोई दुआएं करते हैं तो वो दुआ कबूल नहीं होगी। मतलब शाहरुख खान ने बेमतलब का कोई चीज किया, वो ऐसा चीज किया जो कबूल नहीं है, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है तो फातिया कबूल नहीं है। शाहरुख को इस बात की जानकारी थी और जानकारी होनी चाहिए थी, तो वो फिर फातिया क्यों पढ़ा। दूसरी बात यह है कि फातिया का पढ़ने का क्या मतलब है। कुछ लोगों का मानना हो सकता है कि लता मंगेशकर जैसी शख्सियत सिर्फ हिंदू नहीं हो सकती, बिल्कुल सिद्ध हिंदू नहीं हो सकती, क्योंकि लता मंगेशकर के संगीत से आनंदित, गौरवान्वित पूरा दुनिया हुआ है। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस, चीन, जापान, अमेरिका, हर जगह से शोक संवेदना का बहार लहर आ चुका है। सबने दुखी और संतप्त मन से दुख व्यक्त किया है लता जी के देहांत पर। भारत छोड़िए, बियॉन्ड द बाउंड्री उनके लिए शोक की लहर दौड़ी हुई है। तो फिर मुसलमान क्यों नहीं शोकाकुल होगा? बिल्कुल होगा। भारत में उनके जो सहकर्मी हैं, जो उनके साथ ड्यूट गाना गाए हैं, जो उनके लिए संगीतबद्ध किया है, उसमें बहुत सारे मुसलमान हैं। उन्होंने नौशाद के संगीत निर्देशन में गाना गाया, उन्होंने रफ़ी के साथ ड्यूट गाना गाया हुआ है, उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम कलाकारों के लिए गाना गाया है, उन्होंने नरगिस के लिए गाना गाया हुआ है। तो उसमें हिंदू मुसलमान का क्या मतलब है? ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन तब भी सवाल है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके चाहने वाली लता मंगेशकर थी और सब लता मंगेशकर को चाहते थे, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन अंततः लता मंगेशकर तो हिंदू थी। अगर वो हिंदू है तो उनके लिए फातिया जायज है या नाजायज है? प्रथम दृष्टया नाजायज है। फातिया पढ़ना जायज है लेकिन फातिया नाजायज है, तो फिर शाहरुख खान ने नाजायज काम क्यों किया? इस विषय पर आपसे चर्चा करूंगा।
मित्रों, असल में क्या है, हमारे हमारे देश में क्या होता है पहले जान लीजिए। सबसे पहले तो सत्य सनातन पर चर्चा ना किया जाए, क्योंकि सत्य सनातन एक बहुत व्यापक धर्म है और सत्य सनातन धर्म में सब स्वीकार है। सत्य सनातन रूढ़िवादी नहीं है और वो एक जगह खूंटा गाड़ के नहीं है कि यही है तो यही है। लेकिन इस्लाम तो बिल्कुल रूढ़िवादी है और वो खूंटा गाड़े हुए हैं। उसके नजर में जो पवित्र कुरान में नहीं है वो इस्लाम नहीं है, और जो इस्लाम नहीं है वो मुसलमान नहीं है। तो पवित्र कुरान में लिखे गए बातों को अगर सत्य माना जाए तो शाहरुख खान मुसलमान नहीं है, क्योंकि शाहरुख खान एक हिंदू लड़की से शादी किया है जिसका नाम गौरी है। दिल्ली की वो लड़की थी और गौरी से शादी किया था। इस्लाम में लिखा गया है कि अगर आप गैर मजहबी के साथ निकाह पढ़वाते हैं और उनके साथ रहते हैं, सोते हैं, हम बिस्तर होते हैं, उनके साथ परिवार बनाते हैं, बाल बच्चा पैदा करते हैं, तो आप हराम है और हरामी है, और आप उनके साथ व्यभिचार कर रहे हैं, मतलब सीधा सीधा बलात्कार कर रहे हैं, अंग्रेजी में रेप कर रहे हैं। और इस्लाम में रेपिस्ट का कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप रेपिस्ट हैं तो आप इस्लाम से खारिज है। इतना पवित्र इस्लाम है, इस्लाम में इतनी बड़ी बात कही गई है। तो फिर शाहरुख खान तो रेपिस्ट है, क्योंकि उसने एक हिंदू के साथ निकाह किया हुआ है, शादी किया हुआ है, और गौरी खान ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया है, तो वो रोज रोज बलात्कार कर रहा है। क्योंकि जब तक बलात्कार नहीं किया तो वो दो नन्हे बच्चे हुए कहां से? मैं तो ये कहूंगा नहीं ना कि वो बच्चे शाहरुख के हैं ही नहीं है, शाहरुख के तो बच्चे हैं। और अगर शाहरुख के बच्चे हैं, गौरी खान और शाहरुख के संपर्क और संसर्ग से हुए हैं, तो शाहरुख खान गौरी खान का बलात्कार किया हुआ है, मतलब वो बलात्कारी है इस्लाम की दृष्टि से। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि उसने यौनाचार किया है, व्यभिचार नहीं किया है। क्योंकि हमारे यहाँ खुलापन है, हमारे यहाँ इस बात का खूंटा नहीं गड़ा हुआ है कि अगर आप हिंदू नहीं है तो फिर आपके साथ व्यभिचार है। हमारे यहाँ तो कानून मानी जाती है कि अगर आप वयस्क है, आपका उम्र 18 साल से ऊपर है, और अगर आपने अपने मर्जी से दो लोगों के बीच में शादी किया हुआ है और पंडित जी पवित्र मंत्र पढ़ करके, गायत्री मंत्र और दुर्गा चालीसा और शुभ विवाह के मंत्र पढ़ करके आप पवित्र जल छिड़क दिए हैं, तो आप हिंदू हो गए हैं। फिर आपके साथ शादी और शादी के बाद परिवार बनाना कानूनन गलत नहीं है, व्यवहारिक गलत नहीं है, वैचारिक रूप से गलत नहीं है। लेकिन शाहरुख खान तो अपने आप को मुसलमान कहता है ना, तो जब मुसलमान कहता है, मुस्लिम इस्लाम मानता है, तो वो तो फिर गौरी किसान के साथ बलात्कार कर रहा है। और अगर वो बलात्कारी है तो फिर इस्लाम कहां से हुआ, मुसलमान कहां से हुआ? और अगर वो मुसलमान ही नहीं है तो फिर फातिहा पढ़ने का अधिकार किसको दिया? क्योंकि कुरान में हमको फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं है। क्योंकि मैं हिंदू हूं, मैं फातिहा नहीं पढ़ सकता, तो मैं फातिहा नहीं पढ़ सकता, तो वो एक पवित्र कुरान के पवित्र मर्यादा को उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो शाहरुख खान को अधिकार नहीं था लता मंगेशकर के मजार पर, लता मंगेशकर के पवित्र पार्थिव शरीर पर फातिहा पढ़ने की। तो फिर शाहरुख खान अज्ञानता में किया, या वो इसलिए किया कि भाई चलो कुछ ना बदल हुए तो बदनाम हुए तो कुछ नाम तो हुआ? इस विषय पर अगर आप पॉइंट करेंगे तो शायद वो सही था, और उसने कहा है कि यार बदनामी हुई तो क्या हुआ, नाम तो होगा। देखिए, धर्म चाहे हिंदू धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, अगर आप धर्म को मानते हैं तो पूर्णतः धार्मिक होइए, या फिर पूर्णतः अधार्मिक होइए, या नास्तिक होइए। तो तीन ही चीज हो सकता है। धर्म, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, या तो वो धार्मिक है या नास्तिक है। शाहरुख खान, सलमान खान और ये जितने तरह के ये खान लोग हैं जो चेहरे पर चूना पोत करके तरह तरह के अयाशियों में लिप्त होते हैं, इस्लाम में खारिज है। इस्लाम उनके हिसाब से वो मुसलमान है ही नहीं। तो जब मुसलमान नहीं है तो मुसलमानी कृत और मुसलमान को मानने की ड्रामा क्यों करते हैं? उसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से राजकुमार राज तिलक में मुसलमान का किरदार निभाए थे और वो बड़ी बखूबी अपना किरदार निभाए थे, तो ये जो नौटंकी में करने वाले लोग मुसलमान लोग हैं, वो इस्लाम का नौटंकी कर रहे हैं और इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। तो इस विषय पर मैं समझता हूं कि इस विवाद पर बहुत ज्यादा चर्चा ना करते हुए आप शाहरुख खान की बेहूदगी, बेवकूफी और बदतमीजी मानिए, लेकिन थूकना ना कहिए, क्योंकि शाहरुख ने थूका नहीं है, फूका है। और फूकने और थूकने में यही फर्क है। अब आते हैं आदरणीय लता मंगेशकर पर। जब चर्चा हुई है लता जी, तो लता जी की बात कर लेते हैं। असल में लता जी वो पारस मणि है जिसको छू लेने मात्र से लोग पवित्र हो जाते हैं। वो ऐसी चंदन है जिस पर अगर भुजंग लिपटा रहे तब भी उसमें विष नहीं जा सकता।
कहता है ना कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो ये शाहरुख सलमान जैसे ऐसे नौटंकीबाज वाले लोग अगर उनके शरीर पर थूकते भी हैं तो लता मंगेशकर की पवित्र पार्थिव शरीर को अपवित्र नहीं कर सकते, क्योंकि शाहरुख जैसे सैकड़ों अगर काफी लोग आए या बदतमीज लोग आए या बेहया लोग आए तो लता मंगेशकर के पवित्र पार्थिव शरीर को मैला नहीं कर सकते, अपमानित नहीं कर सकते, जिस शरीर के सम्मान में भारत के राष्ट्रपति भवन का राष्ट्रीय ध्वज आधा झुक गया हो। देश का सर्वोच्च लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन में जहां पर शोक संवेदना व्यक्त की गई हो और पार्लियामेंट को स्थगित कर दिया गया हो, ऐसे पवित्र आत्मा को कोई अपवित्र नहीं कर सकता। मेरा आप देशवासियों से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया आप किसी तरह के बहकावे और किसी तरह की गलत बयानी में ना पड़े। सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़े वर्ग अब आजकल सक्रिय हो गए हैं, चूंकि अब रिलायंस की कृपा से हर आदमी के पास 1 GB नेट है। आपके पास डाटा है कि नहीं है, सॉरी आटा है कि नहीं है, बट डाटा जरूर है। आप मोबाइल चार्ज कराएं, आपके पास स्मार्टफोन ना हो लेकिन मोबाइल वाले बाय डिफॉल्ट 1 GB डाटा दे देते हैं, तो लोग 1 GB डाटे का खूब सदुपयोग कर रहे हैं और इस तरह के बेमतलब के बातों का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए मैंने भी इसी 1 GB हुए मिले डाटा का सदुपयोग करके आपसे कह रहा हूं कि आप कृपया अगर चीजों को न जानते हो तो उसको अनजाने में गलत ना करें, और धार्मिक बात पर तो बिल्कुल बेजाने बिना समझे किसी बातों को ना रखें। उससे समाज में वैमनस्य उत्पन्न होता है, और वैमनस्य आज के तारीख में कितना घातक कितना खतरनाक हो सकता है इस बात का अंदाजा आपको नहीं है। खैर, मेरा चर्चा आज का इसी बात पर था कि क्या शाहरुख खान का आदरणीय लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर पर फूंकना, हालांकि वो थूका नहीं है, फूंका ही है, वो फूंकना उचित था कि अनुचित था? तो मेरे दृष्टि से वो टोटल अनुचित था। क्यों अनुचित था? इसलिए नहीं कि लता मंगेशकर मुसलमान नहीं थे, इसलिए कि जो फूंक रहा है वो स्वयं भी मुसलमान नहीं है इस्लाम के दृष्टि से। शाहरुख खान इस्लाम के दृष्टि से मुसलमान नहीं है, वो काफिर है, हिंदू तो वो है नहीं है, मतलब उसकी हालत त्रिशंकु की है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, वो बीच वाला इंसान है। और बीच वाले लोगों को किसी भी समाज में स्वीकार व्यक्ति नहीं हो सकती। इसलिए आप निश्चिंत रहे, पवित्र पार्थिव शरीर आपका अपवित्र नहीं हुआ है। शाहरुख खान चाहे कुछ भी करे। अंत में मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि किसी तरह की बेमतलब बेवजह के विवाद को हवा ना दें और अनजाने में किसी ऐसे वीडियो ऐसी स्टेटमेंट को शेयर ना करें जिससे समाज में वैमनस्य उत्पन्न हो। अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो ये मोटिवेशनल स्पीच है, ये समाज को जोड़ने वाला स्पीच है, आप इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी सफाई से बताया गया है कि शाहरुख खान का थूकना उचित है कि अनुचित है। ईश्वर लता मंगेशकर के आत्मा को शांति प्रदान करें। इसी उम्मीद इसी मनोकामनाओं के साथ आप सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें और आपके घर किसी तरह का कलह क्लेश ना हो। जय हिंद, वंदे मातरम। राजू ने अंत में लिखा, मैं चाहता हूं कि पढ़ दूं। राजू ने लिखा है कि नमस्कार, बलिया चुनाव पर आपका अपना सुझाव दें, बलिया भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला जा रहा है। राजू, तो कल मिलो 10 बजे, बोलते हैं बलिया के चुनाव पर। हालांकि मैं बलिया पर आमतौर पर बोलना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि मामला बड़ा नजदीकी हो जाता है। बलिया में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी लोग, मतलब खासतौर से दया शंकर तो हमारे अपने, हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे परिवार के अंग हैं। तो मैं किसी के पक्ष में विपक्ष में बोलूंगा तो लगेगा कि मैं वाइस्ट हूं, लेकिन तुम्हारा सुझाव है तो कल मिलते हैं 10 बजे बलिया के चुनाव पर, बल्कि पूरे प्रदेश पर चर्चा करेंगे। मिलो कल 10 बजे। धन्यवाद।